हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड ग्रुप के कुछ और नए क्वेश्चन। बीच में 2 दिन वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी गिल्टी हूँ। बट हाँ, आगे से कोशिश पूरी रहेगी कि आपकी वीडियो रेगुलरली आए। अगर कभी ना आए तो इट मीन्स या तो मेरी तबीयत खराब है या फिर मैं घर पर मौजूद नहीं हूँ, तभी ऐसा होगा कि आपकी वीडियो ना आ पाए। ठीक है, वैसे आपकी वीडियो रेगुलरली आएगी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन टेबल। अगर आपको कंपोजिशन टेबल आती है तो ही आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बनाना आता है, कंपोजिशन टेबल बनाना आता है तो इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, सीधी बात। तो कंपोजिशन टेबल इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक और एक और टॉपिक है, इससे इंटरलिंक, ये दोनों टॉपिक कंपोजिशन टेबल से ही होंगे। ठीक है, तो कंपोजिशन टेबल के रूल बता दो। सबसे पहली बात, कंपोजिशन टेबल में जो एलिमेंट है, अभी तक हमने जो ग्रुप पढ़े थे, ग्रुप में क्या था, हमारा एक सेट जी है, उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन इसमें सेम होगा, बट जो हमारा सेट गिवन है, पहले हमें इनफाइनाइट सेट गिवन था और इस बार हमें होगा फाइनाइट सेट गिवन। अगर आपको कंपोजिशन टेबल लगाना है, कंपोजिशन टेबल को मैं CT से डिनोट करूंगी, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, कंपोजिशन टेबल इक्वल्स टू CT, कंपोजिशन टेबल। ठीक है, इसमें जो हमारा सेट गिवन है वो है हमारा फाइनाइट, और जो हमने पीछे पढ़े थे उसमें थे इनफाइनाइट। हमारी कंपोजिशन टेबल जब भी बनेगी जब हमारे पास जो हमारा सेट गिवन है वो हमारा फाइनाइट हो। इनफाइनाइट सेट में कभी भी कंपोजिशन टेबल नहीं बनेगी। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बनाना सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपोजिशन टेबल जब हम बनाए तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो हो वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई हो, एडिशन मल्टीप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्टली एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी, तो वो अब मैं लिखवा देती हूँ। लेट G is equals to 1 minus 1 I and then minus I। ये हमारा एक सेट है। ठीक है, Bn any finite सेट। ठीक है, हमारे पास एक सेट है G। ठीक है, अब हमें इसे बताना है कि जो हमारा G है और हमारा बाइनरी ऑपरेशन स्टार कह दो, मल्टीप्लाई कह दो, वो एक ग्रुप है। ठीक है, ये हमें इसमें बताना है। टू शो दैट G और स्टार ही डिनोट करो, ये आपके आगे वाले क्वेश्चंस में भी काम आएगी। स्टेटमेंट इज अ ग्रुप वी फॉर्म कंपोजिशन टेबल। ठीक है, अभी हमारी कंपोजिशन टेबल हमें बतानी है। कंपोजिशन टेबल कैसे बनाएंगे? फर्स्टली आपको एक बार तो जितने भी आपके फाइनाइट सेट गिवन है यहाँ पे लिख लो, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। एक बार तो आप इस तरह से लिख लो और माइनस आयोटा। एक बार नीचे की तरफ लिख दो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और जो आपको बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो लिख दो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका बाइनरी ऑपरेशन गिवन है। अब कैसे करेंगे? यहाँ पे जो भी एक सेट गिवन है, सेट यहाँ पे लिख दो, उसके अंदर के जो एलिमेंट, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई इन सब में कर दो। जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसे यहाँ पे लिख दो। जब 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, -1 में -1, I में I और -I में I। ठीक है, अब अगर हम -1 की मल्टीप्लाई करें, जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई हो, अगर एडिशन होता है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की जगह एडिशन आता तो 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाता, -1 + 1 तो यहाँ पे 0 हो जाता। ये हो सकता है। ठीक है, बट हाँ होगा ऐसे ही। फर्स्टली हम इस वाले एलिमेंट की करेंगे, इस पूरे सेट के साथ इसके जितने भी एलिमेंट गिवन है, फिर यहाँ के नीचे वाले एलिमेंट की करेंगे। ठीक है, ये फिक्स है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा -1 1 माइनस आयोटा और आयोटा। ठीक है, ये आपका हो गया गिवन। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, यानी कि I इंटू आई। अगर आपने अच्छे से थोड़ा सा भी पढ़ा है, I² इज इक्वल टू -1 होता है। ये अभी नहीं, आप काफी पहले से पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। I² इज इक्वल टू -1, I³ इज इक्वल टू माइनस आयोटा और I की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये 3 कंडीशन है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कई बार एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन, तो अच्छे से कर लेना।
अगर हम i की i से करेंगे तो i स्क्वायर आएगा और i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देन i इंटू आई -1, -1 तो आ गया, बट i के साथ एक माइनस ही तो वो माइनस खा जाएगा, माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1, i ये हो जाएगा हमारा माइनस आयोटा, आयोटा 1 और -1 ऐसे ही मल्टीप्लाई की। ठीक है, तो अभी आप पहले इसे नोट कर ले। डन डन डन। अब जितना भी काम आपको करना है वो सारा हमारी कंपोजिशन टेबल के द्वारा ही होना है। अब जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी कुछ लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ तक मैथमेटिकल पार्ट है, आगे जितना भी आपका पोर्शन है वो सारा थ्योरेटिकल है, या तो आप उसे रट लो या समझ लो, वो आपकी चॉइस, आप कैसे करना चाहते हैं। बट हाँ, सिर्फ यही पार्ट होगा जो मैथमेटिकली रिलेटेड होगा। एक बार हम इसे मल्टीप्लीकेशन को लिख लेते हैं ऊपर, अपनी कंपोजिशन टेबल को, 1 -1 आयोटा माइनस आटा, क्योंकि अभी हमें आगे इसी की ही जरूरत पड़ने वाली है। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, -1 1 माइनस आयोटा आयोटा। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा आयोटा माइनस आयोटा, -1 1, ये हो गया माइनस आयोटा आयोटा 1 -1। अब हमें बताना है कि ये जो हमारा कंपोजिशन, हमारे जो सेट गिवन है हमें, और उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, सेट फाइनाइट है, तो क्या ये जो फाइनाइट सेट है क्या ये एक ग्रुप बनाता है या नहीं। अब ग्रुप बताने के लिए हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये 4 कंडीशन हमें ग्रुप बताने के लिए प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सबसे पहली कंडीशन क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, ए स्टार बी बिलोंग टू मतलब जी, जो आपका ग्रुप गिवन है, जो कि आपका सेट गिवन है, आपको उससे बिलोंग करना चाहिए। अब अगर यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन है हमें, वो क्या गिवन है, मल्टीप्लाई बी बिलोंग टू जी। क्या यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आ रहा है आपका जो कि आपका आपके सेट से बिलोंग नहीं करता, यहाँ पे जितने भी आपके नंबर है 1 -1 कहीं पे भी है, वो सभी आपके बिलोंग किससे कर रहे हैं, आपके सेट से। इट मीन्स ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर, देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 से की 1 ही आया, फिर -1 सारे वही नंबर है, तो इट मीन्स ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब इसे लिखते हैं। ठीक है, सिंस ऑल द एंट्रीज are the element of set G, सेट जी के हैं नहीं, ये सारी जितनी भी एंट्रीज हैं क्या वो सेट जी को बिलोंग करिए। देखो एक भी ऐसी आएगी -2 आ गया या 0 आ गया, सारी एंट्रीज हमारी जी को ही बिलोंग करिए, जितनी भी हमने निकाली है। ठीक है, जी को बिलोंग कर रही है, जी इज क्लोजर with respect to multiplication। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, नेक्स्ट थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कैसे होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम मोस्टली जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी उसमें हम स्टेटमेंट ही लिखते थे, अगर आप इसमें प्रूफ करके, इसमें कहीं भी प्रूफ करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं, मेन काम हमने कंपोजिशन टेबल से कर चुके हैं। अब सिर्फ आगे का जितना भी काम है वो स्टेटमेंट के द्वारा होना है। अब हम इसे प्रूफ करके दिखाएं, अब हमें सिर्फ इसमें स्टेटमेंट लिखने हैं। अगर आप देखें तो सारे जो, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या वो जो हमारा सेट है वही नहीं आएगा, सेट का ही एलिमेंट नहीं आएगा इसे सॉल्व करने का, और सेम ही आएगा। अगर आप चाहें तो आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, सिंस ऑल द एलिमेंट इन
मैंने आपसे क्या कहा था, कंपोजिशन टेबल को मैं हमेशा CT से डिनोट करूंगी, तो आप इसे CT अलग से लिखना है कि CT का मतलब कंपोजिशन टेबल है। कभी आप कंफ्यूज हो जाए, कई बार हो जाते हैं बच्चे। CTR कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने स्टार्टिंग से अपनी छोटी क्लास की पढ़ाई अच्छे से किया तो आप जानते होंगे जहाँ पे भी आयोटा आ जाता है वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाता है, ये बात आपको पता होगी। अगर हमारे यहाँ पे x प्लस माइनस आयोटा y है तो इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, होगा नहीं होगा बताओ? ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर आगे होगा हमारा द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, आगे लिखिए, ठीक, एंड द मल्टीप्लीकेशन of complex number and is associative। ठीक है, अब अगर आप चाहो जो प्रॉपर्टी थी ए स्टार यानी कि 1 क्रॉस -1 इंटू आयोटा, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करें क्या आएगा हमारा माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ही आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें 1 इंटू 1 -1 और इसे ऐसे लिखो 1 इंटू -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, इसमें भी माइनस आयोटा ही आएगा, यानी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है वो, पर आपको इसे हमेशा दिखाना पड़ेगा इसी फॉर्म में। वैसे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, मोस्टली क्वेश्चन 99% केस में आपके ये ग्रुप होते हैं, बहुत ही रेयरली आपके एग्जाम में शायद ही आ शायद ही कभी नहीं आया तक ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें कि ये कहा हो आया हो कि भाई ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ग्रुप नहीं, सारे वही क्वेश्चन थे जो ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें अच्छे से, फिर हम करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये नोट कर लें। डन। 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 अब हम करेंगे आगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आप राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट आइडेंटिटी देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देखूंगी एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, अब हमने आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था, यानी A क्रॉस स्टार 1 इज इक्वल टू A ही होना चाहिए। क्या यहाँ पे जहाँ पे अगर हम 1 की देखें, जहाँ पे हमने 1 की मल्टीप्लाई किसी में कर रहे हैं, सब वही नहीं आ रहे हैं, बताओ आ रहे हैं नहीं आ रहे, या फिर कोई ऐसा चेंज आ रहा है आपके क्वेश्चन में कि भाई नहीं यहाँ पे हमने कुछ और मल्टीप्लाई किया और कुछ और मिला। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी की 1, ये सेम नंबर आ रहा है हमारा माइनस आयोटा आयोटा आ रहा है नहीं आ रहा है, 1 इंटू 1 1 इंटू -1 1, यानी कि हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू आयोटा आयोटा 1 इंटू माइनस आयोटा, ये एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कर रहा है नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे सेम नंबर नहीं आ रहे, अभी हमें दिखाना है इसे थ्योरेटिकल वे में। चलिए करते हैं। इन द कंपोजिशन टेबल we seen that all the element of the row headed by देखो आपकी ये जो रो है ये किसकी तरफ जा रही है, अगर आप ध्यान से देखें जो अभी हमने बताया वो सभी बस आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में ही लिखना है, और यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस का यूज नहीं हो रहा है। अब देखो मैं ये लैंग्वेज लिख रही हूँ, आप सिंपल लैंग्वेज भी लिख सकते हो और भी सिंपल लैंग्वेज लिखो, बस वो सही होनी चाहिए। जरूरी नहीं आप यही लैंग्वेज उठा के सेम एग्जाम में लिखे, जरूरी बिल्कुल, बट हाँ सही होनी चाहिए, बात वो जरूरी आ जाती है। ठीक है, y 1 is
कंसिडर्ड बाय वन, ठीक है, इज कंसिडर्ड विद, ये आपको नोट करना है, तो ये मत सोचना कि छोड़ दे, द टॉप रो ऑफ द कंपोजिशन टेबल एग्जाम्पल। अब जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, 1 इंटू 1 1, देन 1 इंटू -1 -1, यहाँ पे जो हमारा 1 है ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी वही एग्जाम्पल उठा के लिख देने हैं यहाँ पे, आयोटा, देन 1 इंटू माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। अब हमें बताना है लास्ट स्टेप, हेंस 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर यहाँ पे एडिशन हो जाता तो यहाँ पे हो जाता 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, ये चीज तो आपको याद होगी, ठीक है। तो अभी आप पहले से नोट कर लें। डन। डन। एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। अब हमने क्या पढ़ा था इनवर्स वाली प्रॉपर्टी में, हमने क्या पढ़ा था बताओ। इनवर्स वाली प्रॉपर्टी में था हमारा a क्रॉस b, लिख रहे हो b क्रॉस, एक बात देखिए, इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा b जो है वो हमारा इनवर्स है। अब हमें यहाँ पे देखना है, जहाँ पे हमारा a मल्टीप्लाई b करके, यानी कि 1 इंटू 1 करके या 1 इंटू -1 करके, जहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें 1 इंटू 1 1 आ रहा है हमारे, यहाँ पे 1 कहाँ पे आ रहा है, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, i इंटू, अगर हम i की मल्टीप्लाई -i में करें, जब हमारा 1 आ रहा है, यहाँ पे -i की अगर हम करें i में, तब हमारे यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट चेंज हो गए। यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट 1 के लिए 1 है, -1 के लिए -1, पर आयोटा के लिए माइनस आयोटा और माइनस आयोटा के लिए आयोटा। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि हमारा लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट तो कर रहा है, देखो ये हमने दिखा दिया एग्जिस्ट कर रहा है, बट अब हमें दिखाना पड़ेगा इसे थ्योरेटिकल वे में। यहाँ पे हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसे अब थ्योरेटिकल वे में भी दिखाना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पार्ट लिखाऊंगी, वो बहुत लंबा चौड़ा है, आप एक देख के सारे लिख सकते हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। डन। चलिए करते हैं। We know that the identity element is its on inverse। ये लाइन हमने किसके लिए लिखी, ये लिखी हमने 1 के, जहाँ पे हमने 1 इंटू 1 करके 1 दिखा दी, यानी कि 1 जो है वो खुद का ही इनवर्स है, जब तो हमें हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिला है, नहीं है वही है। तो अब लिखते हैं सेकंड पॉइंट। अब हमें लिखना है -1 के लिए, -1 के लिए क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, नाउ इन द रो कॉलम ऑफ -1 का, यहाँ पे हमने -1 का देखना है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट occur in the column headed होगा, यहाँ पे occur in the, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कॉलम रो हेडेड, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉलम हेडेड, और यहाँ पे आ जाएगा इन द रो हेडेड। सच बताऊं, ये जो आप कॉलम हेडेड रो हेडेड के टीचर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, टीचर देगा इस पे ध्यान, आपके क्लोजर्स एसोसिएटिव इनवर्स आइडेंटिटी पे ध्यान देने के बाद इसमें आप थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे ना कि इफ वी डू दिस देन वी गेट दिस, काम चल जाएगा। सीरियसली बता रहे हो, टीचर इतना ध्यान नहीं देगा, ठीक है।
then we occur in the row headed, then by -1, by -1, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1। यही आ रहा है हमारा, जो हमारा -1 है उसका जो इनवर्स है वो -1 ही है नहीं है, इज द लेफ्ट इनवर्स। so -1 is the left inverse of -1। अभी आप इसे नोट को, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आयोटा और माइनस आयोटा का जो हम डेफिनेशन लिखेंगे उसमें कोई ज्यादा डेफिनेशन क्या, जब हम ये लाइन लिखेंगे प्रूव करने के लिए उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लें। डन। देखो अब ये बात तो हो गया खत्म, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपने -1 लिखा, यहाँ पे -1 लिखा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। ये जो यहाँ पे हमने वैल्यूज लिख रखी है सिर्फ वहाँ पे ही चेंज करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगी कॉलम हेडेड आयोटा, फिर रो हेडेड माइनस आयोटा आ जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस आयोटा। देन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, देन वी गेट माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा इनवर्स हो जाएगा माइनस आयोटा। देखो ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाले में चेंज कर देना है, क्या क्या चेंज करना है आपको समझ आ गया होगा। आप ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगी ये क्वेश्चन होमवर्क में, ठीक है, तो आप इसे नोट करें। डन डन। अगर सच बताऊं तो थ्योरेटिकल पार्ट हर क्वेश्चन का सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन टेबल में ही डिफरेंस आएगा। जहाँ पे भी आपको लगे कंपोजिशन टेबल में डिफरेंस आने के बाद जो थ्योरेटिकल पार्ट आएगा वहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ सेम होगा, ठीक है। तो आपको होमवर्क क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है शो दैट 4 मैट्रिक्स 4 matrices 1 0 0 1, then -1 0 0 1, नेक्स्ट है हमारा 1 0 0 -1, और ये हो जाएगा हमारा -1 0 0 -1। ये है हमारे 4 मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफी अच्छा होने वाला है, ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है। अब आप सोच होंगे इससे हम कंपोजिशन टेबल कैसे बनाएं। ये जो मैट्रिक्स हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसे आप मान ले A, देन दूसरे वाले मैट्रिक्स को मान ले B 1 0 0, तीसरे को मान ले C, फिर आप इनकी मल्टीप्लाई करके आप दिखा सकते हैं ए बी -1 0 0 -1। अगर आपको वहाँ पे जैसे हम बनाएंगे, यहाँ पे आपको आपके पूरे जो मैट्रिक है वो डिनोट नहीं करनी, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन लगा के ए बी सी डी कर देंगे। ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे ए आएगा, ए की मल्टीप्लाई बी में करेंगे बी सी डी। इस तरह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मान लेना है, फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे कर लेना। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। मुझे पता है आपको लग रहा कि 2 दिन वीडियो नहीं है और क्वेश्चन भी कम हुए। आज जो मैंने आपको कराया वो कॉन्सेप्ट अलग है, और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया है। कल कुछ क्वेश्चन और कराऊंगी मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको जो अगर थोड़े बहुत भी डाउट्स आ रहे हैं, अगर बच रहे हैं, इस वीडियो को दोबारा देख लेना बच्चे, तो अगर कुछ उसके बाद भी बचते तो कल को मैं दोबारा से कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले उससे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।